हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं। इसके पहले जो हमने टॉपिक किया था वो किया था डू व्हाइल लूप। आज उसी का हम एग्जांपल देखेंगे, यानी कि आज हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे कि डू व्हाइल जो लूप होता है हमारा, जो उसका सिंटैक्स होता है वो किस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। यानी एक प्रकार से फॉर्मूला हमें मिल चुका है, अब हमें उस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि है प्रिंट 3 टाइम्स हेलो वर्ड, यानी कि हमें हेलो वर्ड को क्या करना है, 3 टाइम्स प्रिंट करना है, यानी 3 बार प्रिंट करना है हेलो वर्ड को। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमें डू व्हाइल लूप का यूज करना है, यानी बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप, यानी डू व्हाइल लूप का यूज करके ही आपको क्या करना है, 3 टाइम्स हेलो वर्ड को प्रिंट करना है। आप इसे व्हाइल लूप का भी यूज करके कर सकते हैं, फॉर लूप का भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर हमें क्या करना है, हमें डू व्हाइल लूप का ही यूज करके हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो किस प्रकार से हमें उसमें सिंटैक्स को यूज करना है, पहले हम ये समझते हैं। तो जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है, यानी हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, ये सारी चीजें तो डिक्लेयर करना ही है। उसके बाद जो उसका मेन पॉइंट है, यानी कि हम डायरेक्ट सिंटैक्स से आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंट आई नेम का हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे दी, 1 दे दी, यानी हेलो वर्ड हमें 1 से लेकर 3 टाइम्स तक प्रिंट करने हैं। तो यानी 1 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा, तो 3 टाइम्स हमें प्रिंट में मिल जाएंगे। तो उसके बाद 1 दे दिया। अब क्या करना है, अब हमारा जो सिंटैक्स था वो क्या था, डू था। सबसे पहले डू लिखा हुआ था, उसके बाद था कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करानी है उसे क्या करना था, हमें यहाँ पर लिखना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 टाइम्स हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है। तो हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैंने कर दिया हेलो वर्ड, यहाँ पर लिख दिया, हेलो वर्ड लिख दिया। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसे न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश यानी यूज कर दिया और उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया, प्रिंट एफ लिख करके हेलो वर्ड को अपने प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पर मैसेज डाल दिया। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे यानी कि जो भी हमारी आई की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1, यानी कि आई प्लस प्लस कर देंगे। अपडेशन लगा देंगे हम यहाँ पर, आई प्लस प्लस कर देंगे और ब्रैकेट को यानी कि कर्ली ब्रेसेस को हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या करना, सबसे पहले डू, यानी कि जो भी आपको करना है वो आप लिख देंगे। अब मान लीजिए अब आपको कंडीशन देनी है व्हाइल लूप के अंदर, फिर हम लिखेंगे व्हाइल। उसके बाद हमें कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन हमें ये देनी है जब तक हमारी आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 3 के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक हमें क्या करना है, अपने लूप को एग्जीक्यूट कराते रहना है। तो इसके लिए हम कंडीशन देंगे आई लेस देन इक्वल, क्या नहीं हो जाती है, 3 के, तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो भी प्रोग्राम है यानी कि जो भी स्टेटमेंट है डू के अंदर वो क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होती रहनी चाहिए। उसके बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करेंगे। उसमें हमने देखा था कि व्हाइल लूप के बाद हम उसकी कर्ली ब्रेसेस ओपन करते थे, लेकिन हमें क्या करना, सिंपल सी यहाँ पर कंडीशन देना है और ये कोड यहीं पर फिनिश होगा, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज किया है। अब उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पर चाहे तो मैसेज दे सकते हैं कि एग्जिट दी डू व्हाइल लूप, यानी कि आपको एग्जिट कर दिया गया है डू व्हाइल लूप से, या फिर आप कुछ भी मत दें और यहाँ से सिंपली सा हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि एक मेन फंक्शन का हमारे क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस होगा। अब क्या करना है, अब ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड करके देखते हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। आई क्या है, हमारा काउंटर है, यानी जितनी टाइम्स हमें लाइन को चलाना है, रन कराना है। एक प्रकार से जितनी लाइन हमें प्रिंट करानी है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं और आई के अंदर हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, यानी कि वो लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए, 2 से होनी चाहिए, तो 1 से होनी चाहिए हमारी लाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कोड को लिखेंगे। ये हमारा डू क्या होता है, सिंटैक्स का पार्ट है, यानी कि डू व्हाइल लूप का हम यूज कर रहे हैं। सिंटैक्स डू लिखा, उसके अंदर डू समथिंग, यानी जो भी टास्क आप परफॉर्म कराना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, प्रिंट एफ क्या करना है, हमें हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है, हेलो वर्ड। यहाँ पर आप कुछ और भी ले सकते हैं। उसके बाद बैक स्लैश एन कर दिया, क्योंकि न्यू लाइन में हमें बार बार प्रिंट में मिलके
मिलते रहना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, आई की वैल्यू को अपडेट करना है, यानी कि आई की वैल्यू जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक हमें 3 टाइम्स तक प्रिंट कराना है, तब तक हमें प्रिंट में मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद इसकी बॉडी को क्लोज करेंगे, यानी कि डू वाले की। उसके बाद अब हमें कंडीशन देनी है, व्हाइल लूप की कंडीशन क्या देनी है हमें, जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल 3 के नहीं हो जाती है तब तक हमारा प्रोग्राम क्या होते रहना चाहिए, एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। उसके बाद इसे क्लोज कर दिया। अब हमने रिटर्न लगा रखा है। अब क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम को कंट्रोल यस करके सेव करने के बाद क्या करना है, F11 से रन करना है। अब देखते हैं क्या हमें 3 टाइम्स प्रिंट में मिलता है जो भी हमने प्रिंट करवाया था। तो हमें यहाँ पर हेलो वर्ड 3 टाइम्स क्या हुआ है, प्रिंट होकर के मिल गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ और मैसेज देना चाहते हैं, नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप सिंपली सा आई को प्रिंट कराएंगे। बट हमें यहाँ पर सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराना था हेलो वर्ड, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। अब ये 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसकी टाइमिंग बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ भी करना है लूप के अंदर तो आपको जो आपने काउंटर बना रखा है, यानी कि आपको सिंपली सा लाइन को बढ़ाना है, ऑटोमेटिक सारा कोड आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा अगर आप 10 टाइम्स चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर देना है, कंडीशन में 10 टाइम्स दे देना है, बस और कुछ नहीं करना। अब हम इसे ड्राई रन करके सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार से डू व्हाइल लूप वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो वर्क कर रहा है, प्रिंट कर रहा है किस प्रकार से। सबसे पहले हमारे कंपाइलर ने क्या किया, कंडीशन नहीं चेक किया, यानी सबसे पहले हमें मैसेज को प्रिंट कर दिया। 1 टाइम्स ये प्रिंट हो गया, 1 टाइम्स प्रिंट हो गया। उसके बाद यानी कि जब i इक्वल 1 था तभी हमारा ये मैसेज क्या हुआ, प्रिंट हो गया। यानी कि 1 टाइम्स हेलो वर्ड क्या हुआ, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ये प्रिंट हो गया, एक बार प्रिंट हो गया। अब सेकेंड बार के लिए क्या करना है, ये यहाँ पर i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। 2 जैसे ही हुई उसके बाद क्या होगा, ये व्हाइल लूप में कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा, कंडीशन ये है इसकी कि क्या i लेस देन इक्वल 3 है, यानी कि i की वैल्यू क्या हो गई है, 1 से बढ़ के 2 हो गई है। तो 2 लेस देन इक्वल 3 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुई ये वापस फिर जाएगा डू के पास। उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, फिर से हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा, यानी कि हेलो वर्ड फिर से यहाँ पर हमें क्या हुआ, प्रिंट में मिल गया 2 टाइम्स। उसके बाद जैसे ही प्रिंट हुआ फिर से i की वैल्यू अपडेट होगी, यानी कि फिर 3 हो गई, 2 से बढ़ करके 1, 3 हुई। जैसे ही 3 हुई उसके बाद फिर क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या चेक होगी, क्या 3 लेस देन इक्वल 3 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई, बिल्कुल ट्रू हुई। उसके बाद क्या होगा, फिर व्हाइल लूप फिर डू के पास जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर से हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा 3 टाइम्स, यानी कि हेलो वर्ड को फिर से प्रिंट कर दिया इसने। अब जैसे ही हेलो वर्ड को प्रिंट किया फिर उसके बाद इसकी वैल्यू अपडेट होकर के 3 से क्या हो गई, 4 हो गई। अब जैसे ही 4 हुई उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये व्हाइल लूप के अंदर आया और कंडीशन चेक किया। उसके बाद क्या 4 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन ऑलरेडी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 4 है वो 3 से छोटा नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमें प्रोग्राम से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। इसके बाद हमें कुछ भी प्रिंट में नहीं मिला, सिंपली सा हम प्रोग्राम के बाहर आ गए और यहाँ पर हमें जो हेलो वर्ड 3 टाइम्स प्रिंट कराना था वो क्या हुआ, हमें प्रिंट होकर के हमारे आउटपुट विंडो पर मिल गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें किस प्रकार से प्रिंट में मिला, सिंपली सा 3 टाइम्स हमें क्या हुआ था, हेलो वर्ड प्रिंट में मिल गया था। अगर हमें इसे 10 टाइम्स कराना है तो लॉजिक सेम वही रहेगा, यानी कि उसी प्रकार से वर्क करेगा। F11 करेंगे और हमें 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, हेलो वर्ड प्रिंट में मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।